संस्कृत विद्यालय अररिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सागर झा की अगर कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्रांतिकारी आप इसे कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं। सीधे बिन बताए हम लोग इस वक्त उनके रूम में पहुंच चुके हैं जहां पे उसका रहना खाना होता है। जब हम लोग यहां पे पहुंचे तो दंग रह गए। आप कागजात का जत्था देख सकते हैं। ये तमाम जत्था सिस्टम से लड़ते हुए इनके पास है। और मैं आपको बता दूं, संस्कृत विद्यालय में लगातार उम्र की हेरा फेरी करके कई शिक्षक अवैध तरीके से सिस्टम में घुसकर लगभग कई वर्षों से मलाई चाप रहे थे और सरकार को धोखा देकर अपने शिक्षक पद पर बने हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जत्था, ये तमाम भ्रष्टाचार के सिस्टम से लड़ते लड़ते हुआ है। सागर जी पहले बैठ जाते हैं। लगातार आप सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अररिया संस्कृत विद्यालय में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, महा फर्जीवाड़ा, आपने अपने जान को जोखिम में डालकर पूरे बिहार में आपने एक तहलका मचा दिया, जिसको लेकर आपको धमकियां भी मिली, कई अपशब्द भी सुनने के लिए मिले। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, इतना कुछ करने के बाद अभी तक आपको क्या मिला? अभी तक उपलब्धि जो मिली है उसमें डीओ साहब ने जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भेजा गया था उसमें शिक्षक का लिस्ट लगभग 12 शिक्षक ऐसे हैं जिसको बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिला था, और वो जो है लगभग 14 से 15 साल तक वो बिना अप्रूवल का वेतन लिया है और अभी तक कार्यरत है। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत शिक्षा जो नियमावली है शिक्षक का, इसमें जो शिक्षक अररिया जिला में लगभग 19 शिक्षक ऐसा है जिसका 21 साल और 18 साल से कम है एज। मतलब बहुत ऐसे शिक्षक है जिसका 16 साल, 15 साल और 17 साल में इसका नियुक्ति करवा दिया गया है। और एक बात बताइए, कहीं भी 16 साल और 15 साल में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, और नियमावली के ये लोग जो है विपरीत काम किया है। और इसका हमको जब पता चला तो हम इनकी शिकायत डीएम सर और डीओ सर को किया, फिर संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी किया। तो डीएम सर ने जो है डीओ सर को आदेश दिया है कि इसको जांच करके यदि गलत पाया जाएगा तो इस पे विभागीय और कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो इसमें डीओ सर ने फिर पत्रांक लेटर जारी किया और सब शिक्षक से जो है स्पष्टीकरण मांगा कि जन्म तिथि का और मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है वो अवेलेबल कराए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी शिक्षक नहीं दिए हैं स्पष्टीकरण उसका जवाब। और देगा भी कैसे, क्योंकि हमने जो है आरटीआई का जो निकाला हुआ था उसको हम जवाब लगा दिए कि इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो साच के आधार पे हमने लगाया है। अब ये लोग देगा भी तो फिर भी जो हम लिख के दिए वही सही होगा, यदि नहीं देगा तो ये लोग वैसे भी विभागीय कार्रवाई होगा ही इस पे, क्योंकि गलत ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि विभाग के तरफ से उन लोगों को कई बार चेताया गया है कि आप अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स विभाग को जमा दीजिए, लेकिन वो लगातार टाल रहे हैं। जी देखिए, डीओ सर ने जो ललन कुमार झा के खिलाफ जो एफआईआर का आदेश दिया था उसमें 6 जुलाई को ललन कुमार झा हाईकोर्ट गया था स्टे लगाने के लिए। और जो है डीओ सर का आदेश जो था उसको क्वैसी करने के लिए, खत्म करने के लिए गया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय पटना जो है वो जो ललन कुमार झा का मांग था उसको खारिज कर दिया। बोला नहीं, डीओ जो है ऑल इन ऑल है, जांच कर सकता है, लेकिन हाँ एक्शन इसमें जो है कमेटी लेगी, प्रबंध समिति लेगी। तो इन्होंने कहा कि मुझे बिना मौका दिए जो है हम पे कार्रवाई शुरू कर दिया, हमको मौका मिलना चाहिए। तब जो है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ठीक है आपको जो है मौका दिया जाएगा, आपका अपना पक्ष रखने का। उसके बाद जो है आप गलत पाया जाइएगा तो उसमें जो है आपको प्रबंध समिति आप पे एक्शन लेगी, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो खास करके जो है इसमें कोई उसको राहत नहीं मिला है कोर्ट से, क्योंकि गलत है तो फिर राहत कैसे मिलेगा। लगातार 4 वर्षों से आप 2022 से संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे आपका लाखों और करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ। भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते आपने काफी चीज खोया, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी आपने बहुत कुछ खोया। अब जाके आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार और कानून आपके साथ इंसाफ करेगी? बिल्कुल, कानून पे तो 100% भरोसा है। थोड़ा लेट जरूर लगेगा लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होगी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लाखों बच्चे, लाखों योग्य बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे
बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भ्रष्ट लोग फर्जीवाड़ा तरीके से सरकार को चकमा देकर पिछले दरवाजे से सिस्टम की आड़ में आकर मलाई चाट रहे हैं। और मलाई ही नहीं चाट रहे हैं बल्कि अपने कई रिश्तेदारों को भी मलाई चाटवा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जितने भी शिक्षक भ्रष्टाचार तरीके से फर्जीवाड़ा तरीके से सिस्टम में घुसे हुए थे, उन तमाम लोगों का इन्होंने नाक में दम कर दिया। उन तमाम लोगों का अभी तक वेतन बंद है। जी, लगभग 8 से 9 महीना हो गया, अभी तक वेतन बंद है और अगले आदेश तक बंद रहेगा जब तक ये चीज क्लियर ना हो। अच्छा, विभाग ने क्या कहा है कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बंद रहेगा? जी, अगले आदेश तक बंद है। और जो है डीओ सर ने बोर्ड को भी चिट्ठी लिख दी है कि जब तक क्लियर ना होगा तब तक वेतन बंद रखा जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लगभग कितने शिक्षकों का वेतन बंद होगा? लगभग 2011 के बाद से जिसका बहाली है, लगभग उसका तो बंद ही होगा जब तक इसका वेरिफिकेशन चलेगा। अच्छा, मुख्य रूप से आप किन लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं? मेन रूप से हम जो है लगभग 19 से 20 शिक्षक ऐसा है जिसका उम्र जो है कम करके जिसको नौकरी दिया गया है, जो नियमावली के विपरीत है। और 12 लोग ऐसा है जिसका अप्रूवल बोर्ड से नहीं मिला। जितना अभी तक मुझे 60 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बस उतना में ही हम देख रहे हैं। 20 और 12 लगभग 32 शिक्षक ऐसा है जिसमें जो है कार्रवाई सुनिश्चित है। इसमें जो है ये लोग कहीं भी बच नहीं सकते। शुरू से आप एक महत्वपूर्ण आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। आपका कहना है कि एक ही परिवार से 40 से 45 शिक्षक फर्जी तरीके से शिक्षक बने हुए हैं। जी बिल्कुल, इसमें परिवारवाद हुआ है। लगभग 40 से 45 शिक्षक ऐसा है जो इसका परिवार और रिश्तेदार से बने हुए हैं। उसमें जितना भी फर्जीवाड़ा आ रहा है तो बहुत ऐसे भी हैं जो उसका परिवार से भी हैं। तो साफ तौर पर ये जत्था देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक स्टूडेंट है, ये कोई वकील नहीं है या कोई सरकारी पदाधिकारी या अधिकारी नहीं है, ये एक आम नागरिक है और अररिया के कुर्सा काटा का रहने वाला है। नाम इनका सागर झा है। और ये जो जत्था आप लगातार देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के हितों में किए गए कार्यों का जत्था है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ से ज्यादा है और जहां पर लगभग 3-3.5 करोड़ युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहां पर कुछ फर्जी लोग जो है कि नौकरी कर रहे हैं जबकि उनका उस पर अधिकार भी नहीं है। उन लोगों की लड़ाई लड़ा जा रहा है यहाँ से। तो आपका भी धर्म और फर्ज दोनों बनता है कि सागर झा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और ये अब एक देखिए, एक लड़ाई नहीं रहा, ये अब एक मुद्दा बन चुका है। मुद्दा क्या बन गया है कि आखिरकार हमारे सिस्टम में इतने लापरवाह लोग कैसे हो सकते हैं कि कितने सालों से वो लोग नौकरी कर रहे हैं? लगभग 15 साल से। कि 15 साल से कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है फर्जी तरीके से और वो अभी तक पकड़ाया नहीं। लेकिन आप क्या कहेंगे, काफी जो दर्शक हैं बिहार के कोने कोने से जो आपका समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं कि सागर झा को इंसाफ मिल जाए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, हम यही कहेंगे कि सब अपने अपने जिले में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ जरूर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। और जो योग्य अभ्यर्थी है उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो बिना योग का है वो देख रहे हैं सेटिंग के हवाले से ले रहा है, लेकिन जो योग का है उसे मिलना चाहिए।